गो। सभी को फिर से जय मसीह की। सो माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ी सी नेटवर्क सिस्टम में थोड़ी सी मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, क्योंकि प्रभु जो अपने लोगों के जीवनों में करता है वो हमेशा उनकी भलाई के लिए करता है। सो हमारा विश्वास है कि इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। सो अगर आपको अभी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, अगर आवाज़ ठीक है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आइए हम वचन की शुरुआत फिर से करेंगे। सो माफ़ी चाहते हैं कि आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं, सो इसलिए थोड़ा सा लेट ही ख़त्म होगा। सो हम आपसे फिर से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं। प्रभु आप सबों को स्वर्ग से आशीष दे। आप जितना समय परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर की बंदगी के लिए निकालेंगे, परमेश्वर उतना ही आपको आशीषित करेगा। सो ना कुड़ के और ना दबाव से, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। जरूरी नहीं कि हम हर्ष से दान दें, हर्ष से हम अपने टाइम भी देते हैं। हालेलुया। सो खुशी से और हर्ष से आनंदित होकर परमेश्वर की हजूरी में बैठे, परमेश्वर के वचनों को सुने और उसको ग्रहण करने का पूरा 100% यत्न करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हालेलुया। आए हम आज के वचन की ओर फिर से बढ़ेंगे। फिर से एक आयत पढ़ेंगे, यशाया की किताब 49 अध्याय उसकी 23वीं आयत। मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। जी, प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। यानी कि प्रभु जी कहते हैं कि मेरी बाट जोहने वाले कभी भी लोग शर्मिंदा नहीं होंगे। उनको संसार के सामने, उनको दुनिया के सामने, उनको समाज के सामने, उनको परिवार के सामने उनको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। बाट जोने का मतलब क्या होता है? बाट जोने का मतलब इंतजार करना, वेट करना, प्रतीक्षा करना। पंजाबी च ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀक्षा ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बाट जोना। हालेलुया। सो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। सो बेशक वेट करना, इंतज़ार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही कठिन लगता है। अगर किसी ने हमें समय बता दिया हो, उससे ऊपर हम वेट नहीं कर सकते, हमें बड़ा मुश्किल सा लगता है। और हम कहते हैं कि देखिए कितने बजे का टाइम देखिए और कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं। सो ये बड़ी मुश्किल बात है। पर यहाँ पर हम किसी संसारिक व्यक्ति की, संसारिक इंसान की प्रतीक्षा की, उसकी बाट की बात नहीं कह रहे। हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने सूरज, चंद्रमा, तारों को, पौधों को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, जानवरों को, सारी चीज़ों को बनाया है, जिसके हाथों की हम कारीगरी है, उसके नाम की हम बाट जोहने की बात कह रहे हैं। हालेलुया। पर याद रखिए, जितने भी लोग बाट जोहते हैं, वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उनको उसका अच्छा फल मिलता है, मीठा फल मिलता है। हालेलुया। जैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। हालेलुया। जितना हम प्रभु की वेट करेंगे, यानी कि इंतज़ार करेंगे, सब्र रखेंगे, प्रभु को कबूल करके हम सब्र रखेंगे, अपनी आशीषों को पाने की, अपनी बरकतों को पाने की सब्र रखेंगे, तो याद रखिए उसका फल हमारे जीवन में मीठा होगा। हालेलुया। किसकी वेट करने को प्रभु कह रहे हैं कि मेरी वेट। हालेलुया। यानी कि यहोवा परमेश्वर की वेट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि आप मिनिस्टर्स की वेट करो, आप अपने आस पड़ोस की, आप अपने गली मोहल्ले की या अन्य किसी समाज के इंसान की प्रतीक्षा करो। यहाँ पर प्रभु अपनी इंतज़ार करवाने के लिए कह रहे हैं कि तुम मेरी बाट जो हो, और जो मेरी बाट जो होते हैं वे कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, वे कभी भी लज्जित नहीं होते, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की हम बाट जोहने की बात कह रहे हैं। हालेलुया। सो जैसे हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर की बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे, पर वचन में ऐसा भी लिखा है कि वे लोग लज्जित होंगे। हालेलुया। अगर हम वचन में से पढ़ के चले, भजन संहिता 25 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं, वह जितने, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, उनमें से कोई भी, यानी कि एक भी लज्जित ना होगा। परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं, खामखा विश्वासघाती हैं, मल्लो मल्ली विश्वासघाती हैं, धोखेबाज हैं, वे ही लज्जित होंगे। वचन कहता है कि वे ही लोग लज्जित होंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला,
प्रभु का दास क्या कहता है, हे प्रभु अपने रास्ते अपना मार्ग मुझे दिखा, अपना पथ मुझे बता दे, अपना पथ अपना रास्ता अपना मार्ग अपना वे मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, और मुझे अपनी सच्चाई पर चलाकर मुझे अच्छी शिक्षा, जो तेरी अच्छी शिक्षा है, तेरा वचन है, उसे मुझे सिखा दे, क्योंकि तू उद्धार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला, मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर की बाट जोड़नी है, और परमेश्वर की बाट जोड़ने वाला कोई भी लज्जित ना होगा। पर बाइबल ये भी साथ ही साथ कहती है क्योंकि वे लोग लज्जित होंगे जो अकारण विश्वास खाते हैं। हालेलुया। सो हमने ऐसे लोग नहीं बनना कि हमें समाज के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, परिवार के सामने, संसार के सामने लज्जित होना पड़े। हमने ऐसे बनना है कि हमें कभी भी संसार के सामने लज्जित ना होना पड़े, क्योंकि हमने स्वर्गीय परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसका दामन पकड़ा है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने अपने कितने सेवकों को अपनी बाट जोहने के द्वारा आशीषित किया, कितनी उनको बरकत दी, कितना उनको आशीषित किया। सो बाट जोहने के लिए, बाट जोहने की भी हर किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं होती। बाट जोहने के लिए हमारे अंदर एक मजबूत विश्वास, प्रभु के प्रति एक मजबूत भरोसा होना चाहिए। तभी हम विश्वास, अगर हमारे अंदर विश्वास होगा तभी हम बाट जोह सकते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास ही नहीं तो हम कभी भी परमेश्वर की बाट नहीं जोह सकते, हम कभी भी परमेश्वर की जो है इंतजार नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर हम बाट जोहते हैं तो हमारे अंदर एक धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। उसके लिए हमारे अंदर एक धीरज वाला गुण होना चाहिए, एक धैर्य होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर अपने समय पर मुझे आशीषित करेगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरे रुके हुए कार्य को पूरा करेगा, या अन्य मेरी जो भी जरूरत है परमेश्वर उसको पूरा करेगा। सो आपके अंदर उसके लिए एक मजबूत विश्वास होना चाहिए, मजबूत भरोसा होना चाहिए, और एक अच्छा धैर्य वाला आपका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। यानी कि धीरज वाला गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। तभी आप परमेश्वर की बाट जोह सकते हैं, तभी आप परमेश्वर की तरफ से जो रिजल्ट है आपके लिए, परिणाम है आपके लिए, उसकी आप इंतजार कर सकते हैं। हालेलुया। जो इंसान है वो अपने वायदों से मुकर सकता है, मुकर भी जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पर परमेश्वर कभी भी अपने वायदों से पीछे नहीं हटता, वो कभी भी अपने वायदों से मुकरता नहीं है, क्योंकि वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमारा वफादार परमेश्वर है। सो वो कभी भी अपने वायदों से पीछे नहीं हटता। उसने जिस किसी के साथ वायदा किया, परमेश्वर का वचन जो है वायदों से भरा हुआ है, उसके साथ साथ कंडीशंस भी परमेश्वर ने दी हुई है। सो हालेलुया। सो अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होकर चलेंगे, उसके वचन पर बन करके चलेंगे, और उसके वचन की, उसके बाट जो होते रहेंगे, उसके नाम की बाट जो होते रहेंगे, उसकी आशीषों की बाट जो होते रहेंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो वफादार परमेश्वर है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमें आशीषित करेगा। उसके समय पर, अपने समय पर आशीषित करेगा, हमारे समय पर नहीं, क्योंकि हमारा समय बेहतर नहीं हो सकता, पर उस जीवित परमेश्वर का समय जो है हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए बेहतर होता है। हालेलुया। सो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर, वफादार परमेश्वर हमें अपने समय पर हमारी बाट जोहने के द्वारा हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। देखिए दाऊद राजा भजन संहिता में क्या कहता है, भजन संहिता 5 अध्याय उसकी 3 आयत में देखिए, हे यहोवा, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। क्या कहता है दाऊद, भोर को, यानी कि सुबह सुबह, तड़के तड़के, अमृत के समय, अमृत वेला जड़ा होता है, पंजाबी कहते हैं अमृत वेला, उस समय मेरी वाणी जड़ी है तेनू की देवेगी, सुनाई देवेगी। हालेलुया। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। वो क्या कहता है, मैं भोर को, सुबह सुबह, तड़के तड़के तेरे आगे प्रार्थना करके क्या करूंगा, तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। क्या आप भी परमेश्वर की ऐसे बाट जोहने वाले हैं? क्या आप भी परमेश्वर के ऐसे प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं? क्या आप भी परमेश्वर के इसी तरीके से इंतजार करने वाले परमेश्वर हैं? दाऊद क्या कहता है, मैं भोर के समय उठ करके प्रार्थना करके तेरी क्या करूंगा, मैं बाट जोहूंगा। हालेलुया।
आज संसार इस इंतजार में है, इस वेट में है कि ये कोरोना कब जाएगा, ये कोरोना की महामारी कब जाएगी। क्योंकि बेशक लॉकडाउन खुल चुका है पर उतनी आज़ादी अभी नहीं मिल पाई, क्योंकि सरकार की जैसे गाइडलाइन है, जैसे कंडीशंस है, उसके मुताबिक उतनी आज़ादी जो है नहीं मिल पाई। क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा, अभी भी कोरोना का कहर जो है मंडराया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि अभी भी काफ़ी जगह पर बातों के लिए, इकट्ठा होने के लिए लिमिटेशंस हैं। जैसे बैंक में चले जाएं तो वहाँ पर भी लिमिटेशन है कि इतने पर्सन ही अंदर होने चाहिए, या बैंक के बाहर खड़े होकर लाइन लगाएं। अगर हम ब्याह शादी करनी है तो उसके लिए भी एक लिमिटेशन है कि इतने लोगों का इकट्ठ हो। अगर किसी की मर्ग में जाना है तो वहाँ पर भी कंडीशन है कि इतने लोग इकट्ठे होके वहाँ पर जो भी आगे का प्रोग्राम होता है मर्ग का वो रखें। या स्कूल्स में वहाँ पर भी एक लिमिटेशन है, अगर स्कूल कहीं कहीं खुल गए हैं तो उनकी भी कंडीशन है कि इतने इतने गैप पे बच्चों को बिठाया जाए। जहाँ पर 40 बच्चे बैठते थे वहाँ पर 10 बच्चे ही बिठाए जाएं। सो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं। सो अभी तो बच्चे अपने घरों में इतने बोर हो चुके हैं, इतने बोर हो चुके हैं, इतने वो ऊब चुके हैं कि वो भी इस इंतज़ार में हैं कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे। हालेलुया। पर काफ़ी 50% बच्चे ऐसे भी हैं जो शुक्र कर रहे हैं कि प्रभु जी कोरोना को अभी ऐसे ही रहने दो। हालेलुया। कि कोरोना अभी ऐसे ही रहने दो, स्कूल सभी बंद ही रहने दो, हमें स्कूल ना जाना पड़े, हमें सुबह सुबह जल्दी उठना ना पड़े। सो पर 50% बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से ऊब करके इस बात की प्रतीक्षा में हैं, इस बात के इंतज़ार में हैं कि कब स्कूल खुलेंगे, कब हम जा पाएंगे और कब हम अच्छी अपनी स्टडी को जो है अपने कवर कर पाएंगे। हालेलुया। सो जिस तरीके से हम इस तरीके की बाट जोड़ते हैं, इस तरीके के इंतज़ार करते हैं, हमें अपने सच्चे परमेश्वर की भी बाट जोड़नी है, सच्चे परमेश्वर के वचन की भी प्रतीक्षा करनी है, सच्चे परमेश्वर के इंतज़ार करनी है। सो जब चर्च चलते थे आज से 6-7 महीने पहले, तो लोग क्या करते थे, इंतज़ार करनी चाहिए लोगों को, इंतज़ार करनी चाहिए लोगों को प्रभु के घर में आके कि कब चर्च लगेगा, कब वर्शिप शुरू होगी, कब आराधना होगी, कब वचन शुरू होगा। पर उल्टा ही होता था हर जगह पर। ये नहीं कि प्रे टावर की संगत में, हर जगह पर उल्ट ही होता था कि पहले आराधना टीम आराधना करना शुरू कर देती थी, लोग धीरे 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 आते थे। हालेलुया। पर प्रे टावर की संगत में परमेश्वर ने इतने अच्छे लोग दिए हैं कि वो जल्दी जल्दी आने की जरूरत समझते थे कि हमने परमेश्वर को ये दिखाना है कि परमेश्वर हम तेरी बाट जो होते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के सेवकों को दिखाते थे कि हम आपके वचन के इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं दिखाते थे कि आपको हमारी इंतजार करनी पड़े कि कब पब्लिक आएगी, कब लोग आएंगे, कब हॉल भरेगा, कब वचन शुरू किया जाएगा। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर की इंतजार करनी है, परमेश्वर के वचन की प्रतीति करनी है, और परमेश्वर के वचन की हमने क्या करनी है, प्रतीक्षा करनी है। परमेश्वर के समय की, परमेश्वर की बरकतों की, परमेश्वर की आशीषों की हमने बाट जोड़नी है कि मेरा परमेश्वर अपने समय पर मुझे जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। अगर हम भजन संहिता 130 अध्याय उसकी 5 आयत में देखें, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ। जी, वचन क्या कहता है, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, मैं जी से, पूरे मन से, पूरे हृदय से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। और मेरी आशा किसके ऊपर है, उसके वचन के ऊपर है। हालेलुया। उसी तरह जिस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, हमारी आशा भी जो है उसके वचन पर होनी चाहिए। हमें 100% प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। हमारी आशा परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगी रहनी चाहिए कि मैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्यासा हूँ, मैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्यासी हूँ। हमें प्रतीक्षा करनी है कि प्रभु का वचन कब दिया जाएगा, कब संदेश होगा, कब चर्च खुलेंगे। हमें बाट जोड़नी है, हमें प्रतीक्षा करनी है, हमें इंतजार रखनी है कि कब चर्च पहले की तरह 6-7 महीने पहले जैसे चर्च लगते थे उस तरीके से कब चर्च लगेंगे, कब हम चर्च में जाएंगे, कब हम प्रभु की आराधना प्रभु के घर में खुले तौर पे बैठ के कर सकेंगे। हालेलुया। ये हमारा काम है, हमने प्रतीक्षा करनी है, हमने इंतजार करनी है, हमने प्रभु को कहना है कि प्रभु जी हम उस समय की इंतजार कर रहे हैं जब पूरी तरह से लॉकडाउन खुल करके चर्च लगने शुरू हो जाएंगे, हम आपके घर में जाने के लिए प्यासे हैं। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 34 आयत में देखें, यहोवा की बाट जोता रहे, वचन कहता है यहोवा की बाट जोता रहे, और उसके मार्ग पर बना रहे, और उसके मार्गों पर, उसके रास्तों पर क्या रहे, बना रहे। यहोवा की बाट जो, हालेलुया। वचन बार बार कहता है कि हमें वचन की परमेश्वर के भी प्रतीक्षा करनी है, यहोवा परमेश्वर की इंतजार करनी है,
उसी की हमने बाट जोहनी है। आप किसी इंसान की बाट जोहेंगे, आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है, आपको लज्जित होना पड़ सकता है, पर अगर आप यहोवा की, सच्चे परमेश्वर की बाट जोहेंगे तो आपको कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे कितने ऐसे आज समाज में विश्वासी हैं, मसीह लोग हैं जो इंतजार करना पसंद नहीं करते, जो इंतजार करना उनको बहुत ही बुरा लगता है, जो इंतजार कर करके ऊब जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने आज प्रार्थना की और मुझे आज ही उसका उत्तर मिलना चाहिए, मैंने आज ही कोई प्रभु के सामने विषय रखा, मैंने प्रभु के सेवकों के सामने प्रार्थना करवाई, प्रभु के दासों को फोन किया, मेरा आज ही काम होना चाहिए। याद रखिए, ऐसे विश्वासियों का काम जितना वो जल्दी सोचते हैं उतना ही पेंडिंग पड़ जाता है, यानी कि उतना ही उनसे वो दूर चला जाता है। हमने परमेश्वर की बाट जोड़नी है, परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है किसी विषय के लिए, तो उसकी हमने इंतजार करनी है, हमने प्रतीक्षा करनी है कि मेरा परमेश्वर मेरी जल्दी ही प्रार्थना को सुन के मुझे उत्तर देगा। हालेलुया। काफी ऐसे विश्वासी लोग हैं जो एक कलीसिया में जाते हैं, अगर उनकी दुआ नहीं सुनी जाती तो वो क्या करते हैं, दूसरी कलीसिया में जाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर मेरी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होगी। अगर दूसरी जगह पे उनकी प्रार्थना नहीं स्वीकार होती तो वो तीसरी जगह जाते हैं, यहाँ पर मेरी प्रार्थना जो है जल्दी सुनी जाएगी। अगर तीसरी जगह भी नहीं हो, वो चौथी जगह, पांचवी जगह, ऐसे चर्च बदलना उनका एक स्वभाव बन जाता है। उन्होंने सोच लिया होता है कि अगर इधर काम ना हुआ, इधर प्रार्थना ना सुनी गई तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, मैं तीसरी जगह चला जाऊंगा, चाहे मुझे दूर जाना पड़े, चाहे मुझे नजदीक जाना पड़े। वो अपने ही तरीके से अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के समक्ष पहुंचाना चाहते हैं, अपने तरीके से ही वो क्या कहते हैं कि मेरी परमेश्वर प्रार्थना को जल्दी सुन ले, मुझे आज ही उत्तर दे दे। ऐसे विश्वासी जो होते हैं भटकते फिरते रह जाते हैं। और कई बार ऐसे विश्वासी होते हैं जो 2, 3, 4 चर्च बदल के, अगर उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, या उनको चंगाई नहीं मिली, या उनको जो भी बरकत नहीं मिली, तो वो क्या करते हैं, चर्च जाना ही बंद कर देते हैं। याद रखिए, ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता, जो खाम खा अगर चाहते हैं कि हमारे समय पर प्रार्थना सुनी जाए, हमारे समय पर ऐसा काम हो जाए, अगर वो ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं करता। आपको परमेश्वर की बाट जोड़नी है, परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना का विषय ये है, मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा प्रार्थना का विषय अभी इसी समय सुना जाए, फिर भी इच्छा मेरी नहीं बल्कि इच्छा तेरी पूरी हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर की बाट जोड़नी है, प्रार्थना करके परमेश्वर को कहना है कि प्रभु जब तू ठीक समझे तो मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरी गोद में लौटा देना। हालेलुया। वचन कहता है यशायाह की किताब 40 अध्याय उसकी 31 आयत में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वचन कहते हैं जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो कैसा बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल, यानी कि नई शक्ति प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर उनको बल देता जाएगा, उनको सामर्थ्य देता जाएगा, उनको शक्ति देता जाएगा। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वो किसके समान उड़ेंगे, उकाबों के समान। वो किसी नॉर्मल पक्षी के समान नहीं, किसी साधारण पक्षी के समान नहीं, कोई चिड़िया कबूतर पक्षी के समान नहीं, बल्कि उकाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के साथ जो धैर्य से विश्वास रखते हुए परमेश्वर की बाट जोहेंगे, परमेश्वर उनको लज्जित नहीं होने देगा, बल्कि उकाबों की नाई वो उड़ेंगे। हालेलुया। उकाब जो होता है वो बड़ा ऊंचा उठने वाला पक्षी होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी साधारण पक्षी की तरह नहीं कहा, बल्कि उकाब की नाई कहा कि जो मेरी बाट जोहेंगे वो उकाब पक्षी की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना बढ़ाना चाहता है, इतना फुलाना चाहता है, पर शर्त क्या है, परमेश्वर चाहता है कि आप मेरी बाट जोहें, आप मेरा इंतजार करें, आप मेरी प्रतीक्षा करें। जैसा मैं चाहता हूं वैसा चलेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी लज्जित ना होने दूंगा और मैं तुझे उकाब की नाई उड़ाऊंगा। हालेलुया। अगर इसकी ऊपरली आयत भी पढ़े, 29-30 आयत भी पढ़ दीजिए। वे थके हुओं को बल देता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो थक जाते हैं उनको क्या देता है, बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और जो अपने आप में शक्ति कम महसूस करते हैं उनको क्या करता है, बहुत परमेश्वर सामर्थ्य देता है, उनकी शक्तिहीन लोगों को शक्ति देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण जो जवान लोग होते हैं वो तो थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। और जवान लोग ठोकर खाकर गिरते हैं।
परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वचन कहता है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वह उकाब के समान उड़ेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको उकाब के समान उड़ाना चाहता है अगर आप परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के समय की जो प्रतीक्षा करेंगे, उसके इंतजार करेंगे, उसकी वेट करेंगे, तो परमेश्वर आपको उकाब की नाई उड़ाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज बोकर उसकी इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, वेट करता है कि मुझे फसल कब अच्छी मिलेगी। हालेलुया। उसी प्रकार से हमने भी अपने किए गए कार्य के लिए, अपने की गई प्रार्थना के लिए इंतजार करना है। किसान ये नहीं कहता कि आज ही मैंने खेत में बीज बोया और आज ही मुझे इसकी फसल मिल जाए, आज ही मुझे इसका फल मिल जाए। उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और वो क्या करता है, किसान खेत में बीज बोकर उसकी रखवाली भी करता है। हालेलुया। उसके जो भी किसान का कार्य होता है वो लगातार उसको करता रहता है। पानी देना है तो समय पर उसको पानी भी देना पड़ता है, समय पर उसकी गुंडाई भी करता रहता है ताकि उसको फसल अच्छी मिले। हालेलुया। ये नहीं कि हम एक बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके और हम अपने घर पे बैठ गए कि अपने आप मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। उस किसान की नाई हमने अपनी जो फसल बोई है उसका लगातार ध्यान रखना है, यानी कि लगातार उसकी सिंचाई करते रहना है ताकि हमारा परमेश्वर समय पर जिसकी हम बाट जोड़ रहे हैं हमें आशीषित करे, हमें खुशियां दे। अगर हम याकूब 5 अध्याय उसकी 7 आयत में देखें, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक क्या रखो? धीरज रखो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, देखो किसान क्या करता है? पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। वो पहली और आखिरी वर्षा होने तक, वर्षा होने तक क्या करता है? धीरज रखता है। तुम भी धीरज धरो। तुम भी क्या करो? धीरज रखो। धीरज रखना है, आपको धैर्य रखना है। अगर परमेश्वर के सामने आपने प्रार्थना कर दी है तो आपको धीरज रखना है, उसका इंतजार करना है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर मुझे देगा। और तुमने धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। और तुम धीरज रखो और अपने हृदय को क्या करो? दृढ़ रखो। इस समय कलीसिया क्या कर रही है? बहुत सारी कलीसिया प्रभु के आने की इंतजार कर रही हैं, प्रभु के आने की वो बाट जो रही हैं कि हमारा दुल्हा, हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। पर काफी कलीसियाएं अभी भी सुस्त पड़ी हैं और काफी कलीसियाएं ऐसी हैं जो चुस्त हैं, वो उनको इस उड़ीक में है, इस उम्मीद में है और इस इंतजार में है कि हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। पर प्रभु यीशु मसीह की आने में भी देरी इसलिए हो रही है, दुल्हे के आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कलीसिया को वो जैसा चाहता है, जैसी दुल्हन को वो चाहता है, वैसी दुल्हन अभी उसको तैयार नहीं मिल रही। इसलिए हमारा दुल्हा जो है क्या कर रहा है? इंतजार करवा रहा है, अपनी बाट जुड़वा रहा है कि मेरी बाट जोते हो, मैं किसी भी समय किसी भी घड़ी आ सकता हूँ। हालेलुया। पर आपको तैयार रहना है, उसके लिए तैयार रहना है, उसकी बाट जोते जोते आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। अगर हम लूका की किताब 12 अध्याय की 36 आयत में देखें, तुम उन मनुष्यों के समान बनो। तुम उन मनुष्यों के समान बनो। प्रभु का दास क्या कहता है, क्या सलाह देता है? तुम उन इंसानों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं, जो अपने स्वामी की क्या देख रहे हैं? बाट देख रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे विवाह से कब लौटेगा, कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वे आकर द्वार खटखटाए, कि वो जब आकर दरवाजे को खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दो। तो तुरंत, यानी कि जो तैयार होंगे तुरंत उसके लिए क्या कर देंगे? खोल देंगे। सो वचन क्या कहता है? तुम उन इंसानों के, मनुष्यों के, व्यक्तियों के समान बनो जो अपने स्वामी की क्या देख रहे हैं? बाट देख रहे हैं, यानी कि उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि विवाह से वो कब लौटेगा, कि जब वे आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत क्या करना? तुम उसके लिए खोल देना। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इंतजार करनी है। जी हाँ, हम बात करेंगे एक ऐसे कपल की, ऐसे जोड़े की जिनकी जिंदगी में परिस्थितियां जो थी बिल्कुल मरी हुई थी, यानी कि बिल्कुल परिस्थितियां उनके जीवन में बिल्कुल मरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो यहोवा की बाट जोते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्राहम और सारा के बारे में, जो बूढ़े हो चुके थे, बे औलाद थे। आपने वचन में से पढ़ा हुआ है उत्पत्ति की किताब में कि वो दोनों, अब्राहम और सारा, बूढ़े हो चुके थे।
और उनके पास कोई औलाद नहीं थी, पर परमेश्वर के ने जो उनको वादा किया उस वायदे पर उन्होंने क्या किया, विश्वास बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा, धीरज बनाए रखा, और वो क्या करते रहे, इंतजार करते रहे। अगर हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसकी 2 आयत में पढ़ें, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परमेश्वर क्या कहता है इब्राहिम को कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरे नाम को मैं क्या करूंगा, संसार में महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। और तू लोगों के लिए आशीष का मूल होगा। हालेलुया। जी हाँ, इस कपल ने, इस जोड़े ने सालों साल परमेश्वर की प्रतीक्षा करी, सालों साल परमेश्वर की इंतजार करी। उनके पास कोई बच्चा नहीं था, उनके पास कोई आशीष की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वो दोनों बूढ़े थे। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के वचन की क्या करी, प्रतीति करी, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने जो उनके पास साथ वाचा बांधी थी, यानी कि वायदा किया था, उस पर उन्होंने विश्वास किया। और जैसी आज्ञा परमेश्वर उसको देता गया, तो अपने घर को छोड़, अपने परिवार को छोड़, और जैसे जैसे परमेश्वर उसको कहता रहा, अब्राहम वैसे वैसे करता रहा। अगर वो आज्ञा पालन करता रहा, अगर वो परमेश्वर की बाट जोहता रहा, अगर परमेश्वर के इंतजार करता रहा, अगर वो परमेश्वर की आज्ञा मान करके आगे बढ़ता रहा, तो परमेश्वर ने उसको कितना आशीषित किया। अगर वो कुड़कुड़ाता रहता, अगर वो रास्ते में ही भटक जाता, यानी कि कहता कि परमेश्वर आपने मेरे को कुछ दिया तो है नहीं, जो मेरे पास था वो भी आपने कहा कि छोड़ दे। अगर वो भटक जाता, अगर वो कुड़कुड़ाता रहता, तो क्या वो जातियों का पिता बन जाता? क्या वो इसहाक का पिता बन जाता? कदापि ना बनता। उसने वचन की प्रतीति की, उसने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया कि मेरे परमेश्वर ने जो मेरे साथ वायदा किया है, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे को उम्मीद दिखाई है, मेरा परमेश्वर एक दिन जरूर पूरा करेगा। क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर ना उम्मीद को उम्मीद में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस कपल ने सालों साल तक परमेश्वर की बाट जोते रहे, परमेश्वर के इंतजार करते रहे, और अंत में उनको अच्छा फल मिला, मीठा फल मिला, उनको खुशियां मिली, उनको शांति मिली, और उनका संसार में नाम हुआ। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू जातियों का मूल होगा, पिता होगा। हालेलुया। तभी हम आज दुआ करते हैं, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। हालेलुया। उसका नाम हम मेंशन करते हैं, हे इब्राहिम के परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने जो उसके साथ वायदा किया था, उसको परमेश्वर ने पूरा भी किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वायदे की जो इंतजार करी थी, बाट जोता रहा था। तभी परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को क्या किया, आशीषित किया। उसी तरह से अगर हम यूसुफ के बारे में देखें, यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिखाया था, बहुत बड़ा सपना दिखाया था, जबकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो सोचे कि मेरा सपना जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है यूं ही दिखाया है या पूरा भी होगा। उसने परमेश्वर के सपने के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वायदा, परमेश्वर के वचन पर उसने क्या करी, प्रतीति करी, विश्वास किया, और वो लगातार क्या करता रहा, बाट जोता रहा, परमेश्वर के इंतजार करता रहा कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे सपना दिखाया है, वो मेरे सपने को एक दिन जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। वे हर परिस्थिति में, हर कष्ट में, हर पीड़ा में, यानी कि हर प्रकार की जो उसके ऊपर कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, समस्या आ रही थी, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, फिर भी वो चुप्पी साधे हुए था, फिर भी वो शांत था, फिर वो चुप था, और परमेश्वर की वो क्या कर रहा था, बाट जो रहा था, परमेश्वर के इंतजार कर रहा था। उसको विश्वास था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे जो सपना दिखाया है वो एक दिन जरूर पूरा करेगा। अगर वो इंतजार करता रहा, अगर उसने परमेश्वर के वचन की प्रतीक्षा करी, तो परमेश्वर ने उसकी बाट जो होने को देख करके परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। और जैसे जैसे उसको सपना दिखाया गया था कि तेरे भाई तुझे आके दंडवत करेंगे, वैसा ही उसके साथ सेम टू सेम हुआ। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की बाट ना जोता, अगर वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाता रहता, अगर वो परमेश्वर के इंतजार ना करता, अगर वो रास्ते में ही भटक जाता, अगर वो रास्ते में फिसल जाता, अपने करैक्टर को खराब कर लेता, या कुछ ऐसा ही काम करता रहता जो परमेश्वर की नजरों में घृणित था, तो परमेश्वर उसे कभी भी मिस्र देश का प्रधानमंत्री ना बनाता, और कभी भी उसको जो था इतना अपने समाज में और अपने परिवार के सामने, अपने खासकर भाइयों के सामने ऊंचा ना उठाता। वो परमेश्वर की वेट करता रहा, बाट जोता रहा, तभी परमेश्वर ने उसको कितना आशीषित किया। हमारा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी चाहे टल जाए
पर उसके बातें, उसके वचन कभी नहीं टलते। हमारा परमेश्वर ऐसा है, और वो जानता था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसकी बातें जो है कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 71 अध्याय उसकी 5 आयत में देखें, हे प्रभु यहोवा, क्या वचन क्या कहता है? हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। बचपन से यानी कि शुरू से ही मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन का भरोसा तू ही है। हालेलुया। वो क्या कहता है? मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, मैं बचपन से तू ही मेरा क्या है? आधार है। मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। सो हमें भी उसकी तरह क्या करना चाहिए? परमेश्वर की बाट जोते रहना चाहिए, परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए। अगर हम नीति वचन 20 अध्याय उसकी 22 आयत में देखें, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा। मत कहे कि मैं बुराई का बदला लूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि मत कहे कि मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह यहोवा की बाट जोता है, वह तुझको छुड़ाएगा। वह ही तुझे छुड़ाएगा। अगर यूसुफ अपने भाइयों का बदला खुद ही ले लेता, अगर परमेश्वर की बाट ना जोता, अपना बदला खुद ही लेता रहता, तो क्या वो इतनी बड़ी पदवी पर पहुंच जाता? कभी भी नहीं पहुंचता। सो वचन क्या कहते हैं? मत कहे कि मैं बुराई का बदला लूंगा। हालेलुया। हमें बुराई का बदला नहीं लेना चाहिए। सो हमें परमेश्वर की बाट जोते रहना चाहिए। आपने अय्यूब के बारे में अच्छी तरह सुना हुआ है, अच्छी तरह बाइबल में से पढ़ा हुआ है। अय्यूब जानता था कि मेरा परमेश्वर जिसके ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ, मुझे वो क्या करेगा? एक दिन छुड़ाएगा। वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जीवित है मेरा जिंदा यहोवा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो वो अच्छी तरह से इस बात को जानता था, अच्छी तरह से इस बात पर उसको भरोसा था। बेशक उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया था, उसके परिवार ने, उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था, वे बेशक उसके खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ कुछ कुछ बोलने लग गई थी, पर उसने अपना विश्वास परमेश्वर पर बना के रखा और परमेश्वर की वो क्या करता रहा? बाट जोता रहा। बेशक कितना समय लगा, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लगा, पर परमेश्वर ने अंत में उसे धर्मी ठहराया और उसको लिखा है दुगनी करके, दोगुना करके उसको लौटाया। यानी कि दुगनी करके परमेश्वर ने उसको बरकत दी, यानी कि दुगना उसको आशीषित किया। सो वो परमेश्वर के वचन पे बना रहा, उसको परमेश्वर के वचन पे भरोसा था और परमेश्वर की बाट जोता रहा कि अगर मेरी बीमारी है, अगर मेरी तकलीफ है, अगर मेरे ऊपर समस्या है, तो मेरा परमेश्वर वो क्या करेगा? मुझे सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 39 अध्याय उसकी 7 आयत में देखें, भजन संहिता 39 उसकी 7, 39, अब हे प्रभु मैं किसकी बाट जोऊं? वचन क्या कहता है? अब हे प्रभु मैं किसकी बाट जोऊं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मेरी आशा तो सिर्फ तेरी ही ओर लगी है, मैं और किसकी बाट जोऊं? हालेलुया। अगर हम नए नियम की किताब में जकरिया और अलीशबा बारे पढ़े, ये भी एक ऐसा जोड़ा था जो बूढ़े हो चुके थे, बे औलाद थे, इनके पास बच्चे की कोई आशीष नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, पर ये परमेश्वर के सामने धर्मी थे और परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी होकर भी ये बूढ़े थे। हालेलुया। यानी कि बूढ़े हो चुके थे, इनके पास कोई बच्चे की आशीष नहीं थी, सो इनके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने उनको कितना आशीषित किया, कितना उनको खुशियां भरा जीवन दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की लगातार बाट जोते रहे। अगर हम विलाप गीत 3 अध्याय की 25 आयत में देखें, जो यहोवा की बाट जोते, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए वचन क्या कहता है? यहोवा भला है। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते उसके पास जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है। जकरिया और ईश्वर ने लिखा है कि ये परमेश्वर की बाट जोते थे और परमेश्वर के पास जाते थे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने अपनी भलाई इनके जीवन में दिखाई, परमेश्वर ने इनको आशीषित किया। सो बूढ़ेपन की हालत में भी परमेश्वर ने इनको पुत्र की आशीष दी, बेटे की आशीष दी, क्योंकि ये परमेश्वर की बाट जो रहे थे। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 40 अध्याय उसकी 1 आयत में देखें, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। भजन संहिता में क्या लिखा है? कि मैं धीरज से, धैर्य से यहोवा की क्या करता रहा? बाट जोता रहा। और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। सो परमेश्वर अपने लोगों की, जो उसकी बाट जोते हैं, उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए क्या करता है? तैयार रहता है। अगर हम मीका 7 अध्याय की 7 आयत में देखें, परंतु मैं यहोवा की ओर
ताकता रहूंगा। वचन में क्या लिखा है? प्रभु का दास क्या कहता है? मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट क्या करूंगा? जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। उसको विश्वास था कि अगर मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा तो मेरा परमेश्वर क्या करेगा? मेरी सुनेगा। अगर हम होशे की किताब 12 अध्याय की 6 आयत में पढ़ें, होशे की किताब 12 अध्याय की 6 आयत, जल्दी पढ़िए। इसीलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर। वचन में क्या लिखा है? प्रभु का दास क्या कहता है? इसलिए तो अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय से काम करता रहे। कृपा और न्याय से क्या करता रहे? काम करता है, यानी कि नेक काम करता रहे, बढ़िया काम करता रहे, भलाई के काम करता रहे, और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। और अपने परमेश्वर की बाट क्या कर? निरंतर हर समय क्या कर? जोता रहे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें बड़ा प्रेम करता है और हमें आशीषित भी करता है। हालेलुया। एक ऐसी फैमिली को मैं जानती हूँ जिन्होंने बड़े कष्टों में, बड़ी तकलीफों में, बड़ी परेशानियों में अपने दिन को गुजारा। रिश्तेदार, आस पड़ोस, गली मोहल्ला सब कुछ उनके खिलाफ हो गया था, यानी कि इतना खिलाफ हो गया था कि उनके मुंह पे ही ताने मारने शुरू हो गए थे। पर जब वो प्रभु के पास आए, प्रभु के वचनों को सीखा, प्रभु के वचनों को जाना, प्रभु की बाट जोने के बारे में उन्होंने अच्छी तरह सीखा, तो उन्होंने क्या करी? परमेश्वर की बाट जोनी शुरू कर दी। बेशक बहुत लंबा समय बीत गया, बहुत लंबा समय उनको परमेश्वर की बाट जोते जोते लग गया, पर याद रखिए उनकी जो परिस्थितियां थी उनका रुख बदलना शुरू हो गया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बाट जोना शुरू कर दिया था। उनकी तकलीफों ने अपने रास्तों को बदल लिया। अगर तकलीफें उनके पास थी तो उन्होंने अपनी साइड बदल ली, उन्होंने अपने रास्तों को बदल लिया, यानी कि तकलीफें उनसे कोसों दूर हो गई। उनके जो कष्ट थे वो धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो गए। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बाट जोनी शुरू कर दी थी। हालेलुया। बस फिर क्या था? वो कहते हैं ना, चढ़दे सूरज नु सलाम। हालेलुया। लोग जो उनको ताने मारते थे, उनके खिलाफ कुछ कुछ बोलते थे, उनके मुंह पे कुछ बोलते थे, उनको वो क्या करने लगे? सलाम करने लगे, उनको मानने लगे। वाकई ही आपने कुछ कर दिखाया है, वाकई ही आपके परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया है। बेशक वो पहले उनको तुच्छ समझते थे, कुछ भी गलत मलत उनके सामने बोल देते थे, पर उन्होंने परमेश्वर की ताकना शुरू किया, परमेश्वर की बाट जोड़ना शुरू किया, तो याद रखिए परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों के रुखों को बदल दिया, परमेश्वर ने उनकी तकलीफों के रास्तों को बदल दिया, परमेश्वर ने उनके हर कष्ट को नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की बाट जोहने लगे थे। आज आपको भी, मेरे को भी परमेश्वर की बाट जोहनी है, परमेश्वर के समय की इंतजार करनी है कि मेरा परमेश्वर एक ना एक दिन मेरी जो मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उसकी बाट जो रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे इसका प्रतिफल जरूर देगा, क्योंकि वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, वो अपने वायदों से कभी ना मुकरने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर के पास आए हैं तो पूरी तरह से उसके बन जाएं। परमेश्वर के पास आना ये नहीं कि आ गए ठीक है, बस जहां बाहर जाते थे वहां भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अगर परमेश्वर के पास आप आ गए हैं तो पूरी तरह से परमेश्वर के बन जाइए। संसार को, समाज को पता लगना चाहिए कि कुछ आपके घर में हुआ है, कुछ आपके साथ हो रहा है, कुछ आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। काफी लोग प्रभु के पास भी आ जाते हैं, फिर भी वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, उनकी परिस्थितियां वैसे की वैसे रह जाती हैं, फिर भी उनके दुख वैसे के वैसे रह जाते हैं, उनके कष्ट, उनकी तकलीफें, उनकी परेशानी, उनकी समस्याएं, उनकी बीमारियां वैसे की वैसी रह जाती हैं। ऐसे में परमेश्वर के ऊपर वो कई बार दोष लगाने लग जाते हैं। इसमें परमेश्वर का दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना जो है ध्यान पूरी तरह परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, उन्होंने परमेश्वर की इंतजार नहीं करी, उन्होंने परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करी। सो अगर आप संसार से अलग हुए हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो कुछ अलग से बन के दिखाइए, कुछ अलग से करके दिखाइए, ताकि समाज में, संसार से जिनसे आप जुदा हुए हैं परमेश्वर के वचन की खातिर, परमेश्वर की संगति के कारण, तो आपका उनके सामने कुछ रुतबा बनना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर को ग्रहण करना यूं ही मत, छोटी बात ना समझे कि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है। सो वचन कहता है कि तुमने नहीं,
मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि परमेश्वर ने आपको आपके समाज से, आपके रिश्तेदारों से, आपके आस पड़ोस से, आपके गली मोहल्लों से, हो सकता है आपके परिवार में से अकेले से आपको चुना हो। सो आपको इस बात की खुशी मनानी चाहिए। सो परमेश्वर की बाट जोहेंगे तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल एक दिन जरूर कर देगा। जो आपको अलग तरह के बोलते हैं, ताने मारते हैं, आपको कुछ कुछ कह जाते हैं, उनके सामने ही परमेश्वर आपकी जब परिस्थितियों को बदलेगा तो वो परमेश्वर की क्या करेंगे, महिमा करेंगे। काफी विश्वासी लोग क्या करते हैं, प्रभु में तो आ जाते हैं, प्रभु के बन जाते हैं, पर जैसे प्रभु के वचन के मुताबिक उनको चलना चाहिए वैसे वो नहीं चलते। इससे क्या होते हैं, हमारे परमेश्वर की बदनामी होती है। वो क्या कहते हैं कि आपने संसार को छोड़ दिया, आपने रिश्तेदारी को छोड़ दिया, आपने सब कुछ तो छोड़ दिया, आप ये बन गए, आप वो बन गए। उनके लोगों के तानों को बंद करने के लिए परमेश्वर की बाट जो है, उनको कहे मैंने परमेश्वर को कबूल कर लिया, मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो करेगा वो मुझे मंजूर होगा, जब करेगा मुझे मंजूर होगा, जैसे करेगा मेरे को मंजूर होगा। सो काफी लोगों को इसलिए परमेश्वर की उनके जीवन से महिमा परमेश्वर को नहीं मिल पाती, क्योंकि वो लोग प्रभु में तो आ जाते हैं, प्रभु के तो कहलाते हैं, पर वैसे ही वैसे उनके घर का स्टाइल, उनके जीवन का स्टाइल वैसा ही वैसा रहता है। सो वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते। सो इसलिए समाज में परमेश्वर के नाम की क्या होती है, बदनामी हो जाती है। सो इसलिए लोग उनको पहले भी ताने मारते थे और फिर बाद में भी ताने मारते हैं। आपको क्या मिला चर्च में जाकर, आपको क्या मिला प्रभु के घर में जाकर, पहले वाला ही सब कुछ अपना लो, पहले वाली जिंदगी ही अच्छी थी, अगर उसमें कुछ नहीं मिला था तो इसमें कौन सा कुछ मिल गया। सो उनके सामने आपको एक अपनी अलग सी इमेज दिखानी है कि अगर हमने संसार से, अगर हमने रिश्तेदारी से नाता तोड़ा, अगर हमने परमेश्वर के वचन को कबूल किया तो परमेश्वर ने हमको कितना आशीषित भी किया है, हमारे दुखों को दूर किया है, हमारी परेशानियों को दूर किया है। आज हमें इंतजार करनी चाहिए, परमेश्वर पर मजबूत विश्वास रखते हुए उसकी बाट जोड़नी चाहिए, उसके वायदों को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके वायदों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उसके वायदे अटल हैं। और जो उस पर विश्वास रखता है परमेश्वर उनको आशीषित करता है। जो उसकी बाट जोड़ता है वो कभी हारता नहीं, वो हमेशा निडर रहता है। और जो परमेश्वर की बाट जोता परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर के साथ उसकी लगन लग जाती है, परमेश्वर के साथ उसका नाता बढ़ जाता है, परमेश्वर के साथ उसका गहरा प्रेम बढ़ जाता है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत उनको परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर पाती, चाहे उनको सालों साल क्यों ना वेट करनी पड़ जाए, फिर भी वो यही कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जब भी हमारे साथ करेगा, जैसा भी करेगा, हमें उसकी जो मिलेगा हमें उसी में हम संतुष्ट रहेंगे, उसी में हम खुश रहेंगे, उसी में हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। अगर हम यशायाह की किताब 25 अध्याय की 9 आयत में देखें, देखो हमारा परमेश्वर यही है। देखो वचन क्या कहता है, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, हम इसी की बाट, इसी की प्रतीक्षा करते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे, कि वे हमारा क्या करे, उद्धार करे। यहोवा यही है, यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे, हम उससे उद्धार पाकर मगन होंगे, आनंदित होंगे, खुश होंगे, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और एक ना एक दिन हमारी बाट जोने को देख के वो हमारा उद्धार जरूर करेगा। एक आयत और पढ़ दीजिए, भजन संहिता 27 अध्याय की 14 आयत। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। जी, भजन संहिता 27 अध्याय की 14 आयत। यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, हियाव बांध दृढ़ रहे और तेरा हृदय क्या रहे, दलेर रहे, दृढ़ रहे। हाँ यहोवा ही की बाट जोता रहे, हाँ यहोवा ही की बाट जोता रहे। सो वचन कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहे, वही तेरा उद्धार करेगा, क्योंकि वही उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वही तेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है। उसके इंतजार करिए, उसके वचन की प्रतीक्षा करिए, वो क्या आपसे चाहता है, वो कब आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उसकी इंतजार करें। अगर आप इंतजार करेंगे, अगर आप उसकी बाट जोहेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ा आशीषित करेगा, आपको खुशियां देगा, आपको आनंदित करेगा। परमेश्वर आपके रुके हुए कार्य को पूरा करेगा और परमेश्वर
आपको समाज में ऊंचा उठाएगा। सो जिस समाज को आप छोड़ करके परमेश्वर के घर में आए हैं, वही समाज एक दिन आपके पीछे पीछे आएगा। जिन रिश्तेदारों को आप परमेश्वर के लिए छोड़कर आए हैं, जो परमेश्वर के कारण, परमेश्वर की संगति के कारण आपको ताने मारते थे, वही एक दिन आपको कहेंगे कि जहां पर आप जाते हैं हमें भी ले चलिए, जहां पर आप प्रार्थना करने जाते हैं हमें भी वहां ले चलिए, जहां से आप प्रार्थना करते हैं वहां से हमें भी करवा दीजिए, जिसका नाम आप लेते हैं उसका नाम जपना हमें भी बता दीजिए। हालेलुया। तो आपको ऐसे बनना है कि लोग आपको एड्रेस पूछे, लोग आपको पता पूछे, लोग आपको पूछे कि आप किसकी भक्ति करते हो, लोग आपको पूछे कि आपकी भक्ति का स्टाइल कैसा है, लोग आपको पूछे कि कैसा जीवन आप जिए कि परमेश्वर ने आपको इतना आशीषित किया, वैसा जीवन जीना हमें भी सिखा दो। हालेलुया। सो परमेश्वर की बाट जोते रहें। परमेश्वर की जो बाट जोते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। संसार की आप बाट जोहेंगे, संसार की आप प्रतीक्षा करेंगे, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, मित्र दोस्तों की आप प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे, बाट जोहेंगे कि मेरे रिश्तेदार ही मेरे लिए कुछ करेंगे, मेरे पड़ोसी ही मेरे लिए कुछ करेंगे, मेरे मित्र दोस्त ही मेरे लिए कुछ करेंगे, तो याद रखिए आपको उनकी बाट जोते जोते एक दिन शर्मिंदा होना पड़ सकता है, लज्जित होना पड़ सकता है। पर वचन कहता है जो मेरी बाट जोते हैं, मेरी बाट जोहने वाले कभी भी लज्जित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको स्वर्ग से बड़ी बरकत दे और आप परमेश्वर की बाट जोते रहें, परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहें। जो प्रार्थनाएं आपने परमेश्वर के समक्ष करी हैं, परमेश्वर के उत्तर के इंतजार करते रहें। सो अभी प्रार्थना का समय है। अगर किसी के पास प्रार्थना के कोई टॉपिक है तो आप बता सकते हैं, छोटी छोटी आपके लिए प्रार्थना की जाए ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। सो माफी चाहते हैं कि थोड़ा सा समय जो है ज्यादा हो जाएगा। सो अभी हम सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रार्थना का समय और लास्ट प्रार्थना के लिए लेंगे। सो अगर किसी का प्रार्थना का विषय है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जी, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सरपंच कॉलोनी से सिस्टर परवीन भट्टी जी है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, बहन परवीन भट्टी के पूरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। आप उन बहन को, उनके पति को, उनके बच्चे को, उनके सारे परिवार के सदस्यों को, बुजुर्गों को आशीष दो, सबको चंगा भला रखो, अपने खून में उनको ढांप के रखो, तंदुरुस्त रखो, बड़ी बरकत दो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। अनुग्रह निवास से भाई सुनील है, उनके परिवार के लिए, फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदावंद, भाई सुनील की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे को, उनके परिवार घर को, उनके मम्मी पापा को, भाई बहनों को, सबको आशीषित करो, सबको आनंदित करो, सबको चंगा भला रखो, अपने डर में बना के रखो। खुदावंद तेरी कृपा उनके ऊपर बनी रहे, हमेशा तेरी बाट जोते हुए, तेरे वचन की प्रतीति करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आस पड़ोस को, गली मोहल्ले को, पूरे रामनगर इलाके को बड़ी बरकत दीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर अमरजीत सिंह सियान साहब है, उनकी मम्मी के लिए, भाई गुरविंदर के लिए और उनके लिए प्रार्थना करें। प्यारे बाबू जी, भाई अमरजीत सियान साहब के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। दोनों भाइयों के लिए, इनके घर बसने के लिए दुआ करते हैं। उनकी मम्मी जी को आशीष दो, बुजुर्गों को चंगा भला रखो, तंदुरुस्त रखो, अपने खून में पूरे परिवार को ढांप के रखो पिता खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर प्रियंका प्रताप है, इनके एग्जाम के लिए और इनकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करें। प्यारे बाबू जी, बहन प्रियंका प्रताप के लिए दुआ करते हैं। आने वाले दिनों में जब बहन का एग्जाम है, आप उनकी मदद करें, आप उनके दिल दिमाग को, हाथों को ब्लेस करें, मसा करें, ताकि बड़े ढंग से एग्जाम देने पाए और सफलता, तरक्की प्राप्त करने पाए। उनकी सेहत में पूरी तरह से चंगाई बख्श दीजिए। सारी जिस्म की कमजोरी तकलीफ से बहन को पूरी तरह से निजात दीजिए, चंगाई दीजिए, खुशियां दीजिए, परिवार घर में अपनी बरकत बनाए रखे खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर राजकुमार हैं, इनके टंडारी से, इनके घर में बरकत नहीं है और इनके शरीर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई राजकुमार जो डंडारी से हैं, उनके शरीर में जो भी तकलीफ है खुदा यीशु मसीह के नाम में दूर कर दीजिए। भाई को पूरी रीति से चंगा भला कर दीजिए, उन पर अपना दया वाला सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं और छूकर चंगाई बख्शिए। उनके घर की बरकत नहीं है, कमाई में बरकत आ जाए, घर में आशीष आ जाए, खुशियां आ जाए, बरकत आ जाए। तेरी कृपा, तेरी दया उनके पूरे फैमिली के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर सलोनी दीवान है, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्यारे बाबू जी, बहन सलोनी दीवान को आशीषित करो, उनके परिवार घर में तेरी बरकत मांगते हैं। नई नई खुशियों से उनको माला माल करो, हर रुकावट खुदा यीशु मसीह के नाम में दूर करो पिता, ताकि तेरी कृपा उन बहन के ऊपर हो जाए और बड़ी आशीष, बड़ी बरकत उनको मिलने पाए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैडम शुभ्रा मिश्रा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए और अच्छी सेहत के लिए और खुशी के लिए प्रार्थना करें। प्यारे बाबू जी, मैडम शुभ्रा मिश्रा जी के लिए, उनके पति के लिए,
सर के लिए दुआ करते हैं, उनको आशीषित कीजिए, आनंदित कीजिए, तंदुरुस्त रखें, चंगा वाला रखें, अपनी महिमा के लिए उनको बहुत आहिस्ते इस्तेमाल करें, पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सुख शांति दीजिए, सेहत में पूरी तरह से चंगाई बख्श दीजिए, सारी अन्य तकलीफों से उनको पूरी तरह से चंगाई बख्श दो, शिफा दो, तेरी कृपा तेरी दया इनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर मेघा अजय रोड़ा है, इनका बीपी हाई रहता है, उसके लिए प्यारे प्रार्थना। प्रभु जी, बहन मेघा अजय अरोड़ा को अपने सामर्थ्य हाथों में ले लीजिए, सारी बीपी की तकलीफ डालने वाली आत्मा खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता। तेरी कृपा बहन के ऊपर मांगते हैं, तेरी आशीष मांगते हैं, तेरी चंगाई मांगते हैं, अपनी खुशियों से बहन को मालामाल करें, उनके घर परिवार पर अपनी सुख शांति दीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। भाई जगरूप कटानी से हैं, इनकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे बाबू जी, भाई जगरूप कटानी से हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, बुजुर्गों को, घर परिवार को सुख शांति दीजिए, तेरी कृपा भाई के ऊपर मांगते हैं, उनकी सेहत में चंगाई दीजिए, उनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए, खुशियों भरा जीवन दीजिए, आनंदित कीजिए, तेरी दया उनके ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर पूजा दास है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे बाबू जी, बहन पूजा दास की पूरी फैमिली को आशीष दो, उनके विश्वास को बढ़ाओ, उनके जीवन के सारे रुके हुए कार्य खुदा यीशु के नाम में पूरे करो पिता। तेरी दया बहन के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। भाई सरबजीत सिंह है, इनको पुरानी बाइक खरीदने में प्रभु उनकी मदद कर ले, उससे प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई सरबजीत सिंह के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, उनको जो बाइक खरीदनी है खुदा तेरी इच्छा पिता उनको मिल जाए, सारी जरूरतें भी पूरी होने पाए, उनके घर परिवार पर अपनी बरकत, अपनी शांति, अपनी चंगाई, अपनी खुशियां बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर गोलू की फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे बाबू जी, भाई गोलू की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, उनके मम्मी को, पापा को, भाई बहन को आशीष दो, सुख शांति दो, तंदुरुस्ती दो, उन पर कृपा करो, दया करो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर कमलेश कुमार है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे बाबू जी, भाई कमलेश कुमार की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके बुजुर्गों को आशीष दो, बेटे को भी आशीष दो, तंदुरुस्त रखो, चंगा भला रखो, माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा बना के रखो पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर ज्ञानजी जी है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई ज्ञानजीत की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उन सबको चंगा भला रखें, अपने तंदुरुस्ती वाले, शिफा वाले हाथों में रखें, सारी समस्या का समाधान कीजिए, तेरी कृपा तेरी दया उनके पूरे परिवार के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर मांगते हैं, बुजुर्गों को भी छू लो, तंदुरुस्त कर दो, चंगा भला कर दो, बेटे पर भी दया कर दो, अनुग्रह कर दो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर आशीष कुमार है, इनकी फैमिली के लिए और इनकी मम्मी की ड्यूटी परमानेंट हो जाए उसके लिए प्रार्थना। प्यारे खुदाम, भाई आशीष की पूरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं, उनको आशीषित करो खुदावन, धन्यवाद, उनके पापा को पहले से आपने चंगा किया, धन्यवाद, सारी वीकनेस कमजोरी से भी आजाद कर दो, उनकी मम्मी की जो परमानेंट होने में आप सहायता करो, आपके स्वर्गदूत उन बहन के साथ रहें, उनके पूरे परिवार में आशीष दो, सुख शांति दो, आत्मिकता में पूरा परिवार बढ़ता जाए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सन्नी मसीह है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। खुदाम, भाई सनी मसीह की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, बुजुर्गों को भी आशीष दो, बहन भाइयों को आशीष दो, उनकी पत्नी बच्चों को आशीष दो, तेरी कृपा तेरी दया हो जाए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर अमित जी हैं, उनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई अमित जी की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति दीजिए, उनके परिवार घर में तेरी बरकत रहे, तेरी आशीष रहे, तेरी शांति रहे, तेरी चंगाई, तेरी तंदुरुस्ती बनी रहे खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर नैना मालरा है, इनके घर में सुख शांति बनी रहे, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन नैना मालरा के पूरे परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरी योजना उनके पूरे परिवार से पूरी होने पाए पिता, दुष्ट की सारी चालाकियां, दुष्ट की सारी योजनाएं खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम में विफल होने पाए, तेरी दया बहन के पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर गौरव बत्रा है, इनके गोविंदगढ़ पिंड के लिए और घर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, भाई गौरव बत्रा के पिंड के लिए और खुदा उनके पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, उनके गांव में, उनके पिंड में तेरी बरकत चाहते हैं, उनके परिवार पर भी तेरी आशीष चाहते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रदर बबलू शाह है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, ब्रदर शाह जी हैं, उनके पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर बिट्टू कुमार है, उनकी शॉप के काम में बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई बिट्टू कुमार की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, भाई बिट्टू के हाथों के काम पे बरकत दीजिए, और ज्यादा उनका काम कारोबार दिनों दिन चढ़ता जाए, दिनों दिन बढ़ता जाए, तेरी दया भाई के पूरे परिवार के ऊपर, कारोबार के ऊपर मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर तमन्ना अरोड़ा है, इनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन तमन्ना अरोड़ा के हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं, अब उन भाई के हृदय को, दिल दिमाग को बदल दीजिए पिता परमेश्वर, अपने बेटे सूखा गाढ़ा खून लगा दीजिए ताकि उनका घर बस जाए, तेरी दया तेरी
कृपा हो जाए खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर अंकित कुमार है, इनके परिवार के लिए प्रार्थना प्यारे करें। प्रभु जी भाई अंकित कुमार के पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, उनको सुख शांति दीजिए, उनके विश्वास को बढ़ाएं खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर टीना रानी है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना प्यारे प्रभु जी बहन टीना रानी के पूरे परिवार को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उनके पूरे परिवार को आशीष दो, उनके विश्वास को बढ़ाओ, उनको तंदुरुस्त रखो, उनको चंगा भला रखो प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। अगर किसी का प्रार्थना का विषय रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें पर्सनल भी बता सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको चंगा भला रखे। आए हम सब जन दुआ में जाएंगे, बहनों के सिर ढके होने चाहिए। एक किसी का प्रार्थना का विषय है वो बता दीजिए। सिस्टर मलिका जॉर्ज हैं, इनके बेटे मैथ्यू के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी बहन मलिका जॉर्ज के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं। उनके बेटे मैथ्यू को आप आशीषित दीजिए, चंगा भला रखें, तंदुरुस्त रखें। वो बेटा इनके पूरे परिवार के लिए, खानदान के लिए आशीष और बरकत का वसीला बनने पाए। दुष्ट की सारी चालाकियां बहन के पूरे परिवार से पूरी रीति से दूर होने पाए पिता। तेरी महिमा बहन के जीवन से होने पाए खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर वीके प्राशर है, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ हो जाए। प्यारे प्रभु जी भाई वीके प्राशर जी के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, उनको स्पिरिचुअल आत्मिकता में बढ़ाए पिता परमेश्वर। कोई भी इनके जीवन में कमी घटी ना रहने पाए, ये पूरी तरह से आत्मिकता में बढ़ते हुए खुदावंद आपकी बाट जोहते हुए आपके नाम में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए। इनकी पूरी फैमिली को, मम्मी पापा को, बहनों को, सबको आशीष दो खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर गीता अरोड़ा है, इनकी महिमा की जॉब के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी बहन गीता अरोड़ा की बेटी महिमा के लिए दुआ करते हैं। उस बेटी का जो बेटी कनाडा में है, खुदा उसको सुख शांति दो, तंदुरुस्त दो, पूरी तरह से चंगा भला रखो, उसको परमानेंट जॉब, परमानेंट ड्यूटी मिलने में उस बेटी की सहायता करो प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर रेणु कुमार है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्रभु जी भद्र रेणु कुमार जी की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। सो किसी का प्रार्थना का विषय रह गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए हम बाद में दुआ कर देंगे। आइए हम सब दुआ में जाएंगे और बहनें अपने सिरों को ढक लें, सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहमतों के बानी, करुणा निधान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अब तक आपने अपने सामर्थ्य हाथों में हम सबको संभाल के रखा और इस लाइव स्ट्रीम मैसेज के जरिए आपने अपने लोगों को आशीषित किया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं जिन जिन तक खुदावन ये आवाज गई है, तेरा मधुर वचन गया है पिता, तेरा कलाम गया है, वो कलाम इनके जीवन में पूरी तरह से घर कर जाए पिता परमेश्वर, और ये पूरी रीति से उस कलाम पर चलने वाले बन जाए, तेरे वचनों की प्रतीति करने वाले बन जाए, और तेरे वायदे जो खुदावन तूने अपने लोगों के साथ किए हैं उसको खुदावन अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करवाने बन जाए। ये तेरे वचनों पर पूरी तरह से चलते हुए खुदावन तेरी बाट जोहते हुए तुझसे स्वर्गीय बरकत और स्वर्गीय आशीष पा सके, और खुदावन ये तुझसे आशीष पाते हुए आगे बढ़ते चले जाए। शैतान की कोई भी चालाकी खुदावन इनको तेरे वचन से दूर ना करने पाए, और ये दिनों दिन आत्मिकता में बढ़ते हुए खुदावन तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों के लिए स्वर्ग से बड़ी आशीष मांगते हैं पिता। दुआ करते हैं प्रे टावर की कलीसिया के लिए, सब छोटे से लेकर बड़ों तक सबके लिए आशीष मांगते हैं। सुख शांति दीजिए, सबके घरों में, परिवारों में, कारोबार में आशीष दीजिए। दुआ करते हैं पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे इंडिया, पूरे हिंदुस्तान और पूरी वर्ल्ड की, दुनिया की कोने कोने कलीसियाओं पर तेरे बेटे की आशीष मांगते हैं। खुदावन जहां जहां आपके दास दासियां आपकी सेवा करते हैं पिता, उनको अपनी सेवा के लिए बहुतायत से हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए बरकत का वसीला बनाए पिता परमेश्वर, और अपना वचन उनके जरिए दूर दूर तक खुदावन जहां जहां नहीं पहुंच पाया वहां तक आप पहुंचाए पिता परमेश्वर। इस कोरोना के कहर के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो कोरोना का कहर पूरे संसार में अभी भी मंडरा रहा है, पिछले 6-7 महीनों से हिंदुस्तान में मंडरा रहा है पिता परमेश्वर। हम मानते हैं कि आपके बनाए गए लोगों ने खुदावन जो गलतियां की हैं, पाप किए हैं, गुनाह किए हैं पिता परमेश्वर, खुदावन उससे आपको गुस्सा है, उससे आपकी नाराजगी है पिता परमेश्वर। वो खुदावन फिर भी आपके खुदावन सारे भक्त लोग मिलकर खुदावन हम तेरे बेटे यीशु के नाम में उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं पिता। एक बार खुदावन सबको क्षमा करके अपने कहर को दूर कर लीजिए, ताकि ये कोरोना का खतरा जितना भी मंडराया है खुदावन यीशु के नाम में दूर होने पाए, और सारे कोरोना के जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन सबको छूकर चंगाई बख्श दीजिए पिता। सिर से लेकर पांव के तल तक सारी उनकी तकलीफें दूर हो जाए, सारी कमजोरियां, सारी बीमारियां खुदावन यीशु के नाम में जाती रहे पिता परमेश्वर। और जितने भी इस खुदावन कोरोना के कहर में रिस्क में ड्यूटी कर रहे हैं खुदावन
उन सारे डिपार्टमेंट के लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं पिता। आप उनके घरों में, परिवारों में सुख शांति बनाए रखें, तंदुरुस्ती बनाए रखें। उन सारे अपने बच्चों को, एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को आशीष दीजिए। सब कोरोना के कहर में खुदावन ड्यूटी करते हुए, इस रिस्क में ड्यूटी करते हुए चंगे भले रहने पाए और तेरा डर पूरी तरह से उनके अंदर समा जाए। और जहां जहां प्रभु जी आपका नाम नहीं लिया गया, जहां जहां पर लोग आपके नाम को नहीं जानते पिता परमेश्वर, वहां पर तेरे नाम को लोग जानने वाले बन जाए। अपनी सच्चाई को पूरी रीति से उनके ऊपर प्रकट कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे प्रधानमंत्री साहब को, खुदाम राष्ट्रपति को, सारे एमपी, सारे एमएलए, सारी कैबिनेट मिनिस्टर को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। खुदावन सारे पंचायत के लोगों को, सारे मिनिस्टर्स को, सारे व्यापारियों को, सारे किसानों को, खुदावन सारे काउंसलर्स को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। सब पर अपनी सच्चाई को प्रकट करें। सब खुदावन आपके डर को समझने पाए, आपके बनाए खुदावन जिस मकसद के लिए आपने हमें बनाया है, उस मकसद को अच्छी रीति से सभी दुनिया का प्रत्येक जन समझने वाले बन जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ताकि समय रहते खुदावन लोग, दुनिया, ये प्रजा खुदावन तेरे को कबूल कर ले, क्योंकि आपकी आमद नजदीक है पिता परमेश्वर। और खुदावन जब आप आए तो आपकी दुल्हन आपको पूरी रीति से, अच्छी रीति से खुदावन आपको तैयार मिलने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रेटाव की सारी कलीसिया को, सारे सेवादारों को, सारी सीनियर कमेटी, जूनियर कमेटी, वॉलंटियर्स को, सारे मीडिया टीम को, सारी वर्शिप टीम को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। प्रेटाव की सारी कलीसिया को आप आशीष दीजिए। खुदावन सभी जन जितनी देर चर्च शुरू नहीं होते, ऑनलाइन अपने घरों में खुदावन तेरे इस खुदावन वर्शिप को अच्छे ढंग से, खुदावन श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, खुदावन लगन के साथ अटेंड करने पाए और आप इनको स्वर्ग से बड़ी आशीष देने पाए। कितने ऐसे लोग प्रेटाव के हैं खुदावन जिनको अभी तक पता नहीं है कि लाइव ऐसे मैसेज चल रहा है, जिनको पता ही नहीं है कि कैसे फेसबुक पे चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल की फैसिलिटीज नहीं पिता परमेश्वर, कईयों के पास छोटे मोबाइल है पिता परमेश्वर। आप सबको आशीष कीजिए, सबको चंगा वाला रखें। जहां जहां भी रहते हैं खुदाम तेरे हाथों में सुरक्षित रहें, तेरा डर उनके अंदर पूरी तरीके से समाया रहे पिता परमेश्वर। इस लॉकडाउन के डेज में कोई भी दुष्ट की ताकत खुदावन तेरे विश्वासी जनों को विश्वास से भटकने ना देने पाए पिता। सब बिल्कुल पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में दिनों दिन बढ़ते चले जाएं। सबकी बीमारियां, परेशानियां, सबके बोझ, गम खुदावन अब खुदावन तेरे ऊपर डाल के रखने वाले बन जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारी बेटा आपकी मीडिया टीम को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आपने इस लाइव स्ट्रीम मैसेज को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाया, धन्यवाद। नेटवर्क सिस्टम में जितनी भी दिक्कत आई आपने सॉल्व करी, आपका धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु जी। प्रार्थनाओं को जिंदे आसमानी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीष दे। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की बरकत आपके घरों में बनी रहे और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की हमेशा बाट जोड़ते रहें। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।